जय मसीह की। आप सबों को मन्ना चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे छिपा हुआ खजाना। जी हां, खजाना शब्द सुनते ही हमारा चेहरा खिल उठता है। हम सोना, चांदी, हीरा, मोती के बारे में कल्पना करने लग जाते हैं। खजाना शब्द अक्सर धन, संपत्ति और मूल्यवान वस्तुओं का प्रतीक होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खजाना का मतलब क्या है और वास्तव में धनी कौन है। आइए वीडियो में जाते हैं। एक अमीर आदमी यीशु के पास आता है और यीशु का अनुकरण करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। यीशु उसे गौर से देखते हैं और उससे कहते हैं, तुम अपनी सारी संपत्ति बेच दो, गरीबों में बांट दो, फिर आके मेरा अनुकरण करो। वो आदमी दुखी होकर चला गया क्योंकि वो अमीर था। धन ने उसके हृदय पर अधिकार कर लिया था, इसलिए अपनी संपत्ति छोड़ने में वो असमर्थ था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मत्ती 19:23। इस वचन से तो यह प्रतीत होता है कि कोई भी धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आइए हम एक और वचन देखें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 से 18 तक के वचन। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तपा हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। सोचिए, यदि कोई अंधा, गरीब, नंगा होता, उसे जरूर मालूम होता। लेकिन यहां परमेश्वर कहते हैं, आपको एहसास है ही नहीं कि आप अंधे, गरीब और आपका परिस्थिति दयनीय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, शारीरिक रूप से वो अंधा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से वो अंधा है। इसके पहले वाले वचन में हमने देखा कि धनवान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं? तुम मुझसे आग में तपा हुआ सोना खरीदो ताकि तुम धनवान बन सको। यीशु हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यीशु ने धन संपत्ति के बारे में अपना विचार बदल दिया है? मत्ती 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उसे मोल ले लिया। इस वचन के अनुसार स्वर्ग राज्य जो है छिपा हुआ धन के समान है। ये धन क्या है? धनी कौन है? कौन सी सोना हमें खरीदना चाहिए और कौन सा छिपा हुआ खजाना है? इन सारे सवालों का जवाब हमें परमेश्वर के वचन से ही मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 16:16। बुद्धि की प्राप्ति शुद्ध सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। यानी चांदी और सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है?
बुद्धि और समझ। शायद दुनिया की नज़र में तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में यही मूल्यवान है। परमेश्वर की दृष्टि में केवल परमेश्वर के वचन की ज्ञान और समझ ही मूल्यवान है। नीति वचन 2:6 कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से ही निकलती है। इस प्रकार आप जान गए हैं, परमेश्वर के वचन की ज्ञान और समझ ही सोना है और वही मूल्यवान है। उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। विलाप गीत 4:1 से 2 तक के वचन देखेंगे। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। यहाँ इज़राइली लोगों को सोने के रूप में संबोधित किया जा रहा है, जिसने अपनी चमक खो दी है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। वे परमेश्वर के लिए चांदी और सोने के समान हैं। लेकिन जब वही लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तो वे उस सोने के समान हो जाते हैं जिसने अपनी चमक खो दी है, और पाप करने के कारण वे मिट्टी के बर्तन बन गए हैं। आप याद कर सकते हैं, जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, परमेश्वर ने क्या श्राप दिया उन्हें? तुम मिट्टी में मिल जाओगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान की बातों को सुना था, परमेश्वर की बातों को तिरस्कार किया था। इसलिए उन्होंने परमेश्वर का वचन को नहीं चुना, और इसका फल यह हुआ, उनकी आत्मा मर गई और वे एक मिट्टी के बर्तन समान बन गए हैं। मत्ती 13 45 से 46 तक के वचन। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। अच्छे मोतियों की तलाश करने का मतलब है परमेश्वर के सच्चे वचन की तलाश करना, या फिर सच्चे वचन की खोज में लगे रहना। और जब एक ऐसी मोती मिल जाता है जो बहुमूल्य है, वो क्या करता है? अपने पास जो भी है सब कुछ बेचकर उसने उस मोती को खरीद लेता है, क्योंकि वो मोती उसके लिए कीमती है। धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती से भी। जी हाँ, पता है, पौलुस ने भी यही किया था। पौलुस को यहूदी होने का गर्व था, अपनी पढ़ाई पर गर्व था, अपनी परंपरा पर घमंड था। यह सारा धन उसके पास था, लेकिन वो बहुमूल्य मोती उसके पास नहीं था। क्या उसे बहुमूल्य मोती मिला? जब उसे बहुमूल्य मोती मिला तो उसने क्या किया? फिलिपियों 3:8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। एक बार जब पौलुस ने उस बहुमूल्य मोती को देखा, उससे बातें की, तब उसने क्या किया? वो बिल्कुल बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा।
यहूदी दुनिया की नज़र में जो कुछ भी उसने अनमोल समझा था, यीशु को पाने के बाद उसने उसे कूड़ा समझने लगा। पुरानी सारी बातों को उसने छोड़ दिया, त्याग दिया, जैसे व्यापारी ने किया था। उसके पास जो भी था सब कुछ को बेच डाला और जाके उस बहुमूल्य मोती को खरीद लिया। क्या आपके पास कीमती मोती है? वो महान मोती क्या है? यीशु और उनके शब्द, यानी उनके वचन। इसलिए जो कोई स्वर्ग जाना चाहता है उसे अपना सब कुछ बेचकर यह कीमती मोती खरीदना होगा। लेकिन आप इसे अपने पैसे, चांदी या सोने से नहीं खरीद सकते हैं। जब आप अपने दिल को खोलेंगे तब आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर सकते हैं।